हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी हस्बा फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, आज हम लोग को ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग वाले टॉपिक के ऊपर बात नहीं करने वाले। आज हम लोग कोई साइकोलॉजिकल टॉपिक के ऊपर बात नहीं करने वाले। आज हम लोग सिंपल एक चीज़ के ऊपर बात करने वाले, एक चीज़ का तबसरा करने वाले। और वो चीज़ और वो बात और वो टॉपिक ये है ना कि ना, बल्कि मैं इसको टॉपिक तो नहीं कहूँगी, मैं इसको रियलिटी कहूँगी। जब आपके ख्वाब लोगों की सोच से ज़्यादा बड़े होते हैं ना, तब लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता हंसने के आपके ख्वाबों के ऊपर और आपके ख्वाबों का मजाक बनाने के लिए। क्योंकि उनके पास ये दो ही ऑप्शन होते हैं जिनकी वजह से वो अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। जब वो देखते हैं ना कि सामने वाला आगे बढ़ रहा है, सामने वाला अपनी ज़िंदगी में निकल रहा है आगे, अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में अपने आप को आगे लेकर बढ़ रहा है, अपने ख्वाबों की पैरवी कर रहा है, अपने ख्वाबों को नहीं छोड़ रहा है इतनी मुश्किलात के बाद भी, तो सामने वाले लोग ना इनसिक्योरिटीज़ फील करने लग जाते हैं। तो उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हंसना या तो सामने वाले के ख्वाबों का मजाक बनाना, उनको डीमोटिवेट करना, उनकी पावर को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करना, बस उनके रास्ते के अंदर उनको डिस्ट्रैक्ट कर देना, उनको कहीं ना कहीं लगा देना ताकि वो अपने ख्वाबों की पैरवी ना कर सकें और हम इनसिक्योर ना फील करें। तो बेसिकली ना, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप आई वुड से लोग आपके ख्वाबों के ऊपर अभी तो हंस रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि हाँ ये तू करेगा या तुम करोगी या जो भी है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपने कुछ आगे से बहस नहीं करनी, आपने आगे से कुछ बदतमीज़ी नहीं करनी, आपने आगे से कुछ नहीं कहना, सिंपल चुपचाप अपने काम के। कोई कह रहा है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, इतने बड़े बड़े ख्वाब मत देखो, ये ख्वाब सिर्फ फिल्मों तक ही अच्छे लगते हैं, ख्वाब बड़े बड़े ख्वाबों को पूरा करना है सिर्फ किताबी बातें हैं, ये सिर्फ फिल्मों में ही हम लोग इनको पूरा कर सकते हैं, सिर्फ फिल्मों में भी, फिल्म्स के अंदर ही हम लोग इनको आगे तक लेके जा सकते हैं, इनको इनके लास्ट स्टेज की तरफ लेके जाके इनको कंप्लीट कर सकते हैं, इनको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो बेसिकली ना, जो लोग ये कहते हैं कि जितने बड़े बड़े ख्वाब मत देखो, ये तुमसे नहीं पूरे हो पाएंगे, ये सिर्फ किस्मत वाले ही कर सकते हैं पूरे। लेकिन कुछ नादान लोग, उनको क्या पता कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारी किस्मत बदलने पर भी कादिर हूँ। कुछ नादान लोग इस बात का अंदाज़ा लगा भी नहीं सकते, इस बात की फजलियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये बात कितनी उसे सुकून देती है हमें जब हम मुश्किलात में होते हैं और जब हमें लोग चारों तरफ दुनिया की जद्दोजहद में हम फंसे हुए होते हैं। कोई कहाँ से कुछ कह रहा होता, कोई कहाँ से कुछ कह रहा होता, कोई कहीं से कुछ, कोई कहीं से कुछ। और एक बात जो हमें सुकून देती है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि तुम मेहनत करो, तुम दुआ करो, मैं तुम्हारी किस्मत बदलने पर कादिर हूँ, मैं तुम्हारी किस्मत को बदल सकता हूँ। लेकिन लोग कहते हैं इतने बड़े बड़े ख्वाब मत देखो, ये सिर्फ किस्मत वालों के ही पूरे होते हैं। नहीं, जब आप अपने ख्वाबों को पाने के लिए मेहनत करेंगे, जब आप अपने ख्वाबों को पाने के उनके लिए उनकी पैरवी करेंगे, तो फिर अल्लाह आपकी किस्मत बदलने पर कादिर है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ना कि आप उन नादान लोगों की बातों में आ जाएं जिनको खुद ही नहीं पता कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, और वो सामने वाले को फालतू के मशवरे बांट रहे हैं। तो उनकी बातों में मत आइएगा, वो सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनका काम है आपको डिस्ट्रैक्ट करना और आप हो भी रहे हैं। दुनिया के ना 80% लोग सिर्फ एक पिंजरे में कैद हैं, और पिंजरा है कि लोग क्या कहेंगे। अब बेसिकली होता क्या है ना कि ना, जब आप बड़े ख्वाब देखते हैं, जब आप उससे ख्वाब तो बड़े नहीं होते, लेकिन लोगों की सोच से ज़रूर बड़े होते होंगे। तो ना, जब आप उनकी सोच से बड़े ख्वाब देखते हैं ना, तो छोटी सोच वाले लोग ना, वो फिर इस चीज़ को हज़म नहीं कर सकते, वो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, कभी भी अपने ख्वाबों को ना शेयर ना करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जो कि आपके ख्वाबों को समझ ही ना पाएँ,
जो कि आई वुड से आपके ड्रीम्स को, आपकी पावर को अंडर एस्टिमेट करें, ना कि आपको और हौसला दें, आपको करेज करें, आपको इनकरेज करें कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। कभी भी उन लोगों के साथ में अपने ख्वाब ना शेयर किया करें। बेसिकली ना, जब आई वुड से शुरू में जब आप ख्वाब देखते हैं और ख्वाबों की स्टार्टिंग करते हैं, ख्वाबों की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, तब होता क्या है ना, बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, वो आपके ऊपर हंसते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना, जब लोग हंस रहे होते हैं ना, 2 टाइप के लोग होते हैं। पहले वो जो कि हर चीज़ को जस्टिफाई करने लग जाते हैं, हर चीज़ को प्रूफ करने लग जाते हैं, हर चीज़ को जस्टिफाई करते हैं ताकि वो लोगों की नज़र में अच्छा बन सके, उनका इमेज लोगों की नज़र में क्लियर हो सके, ठीक है। वो बता रहे होते हैं कि नहीं, मुझ पर नहीं हंसो, ये मेरा गोल ऐसे नहीं ऐसे है। वो अपने आधे से ज़्यादा टाइम और अपनी आधे से ज़्यादा एनर्जी लोगों को सिर्फ जस्टिफाई करने में ही लगा दे, चीज़ों को जस्टिफाई करने में लगा देते हैं वो। और दूसरी साइड पर वो लोग होते हैं जो आई वुड से जो लोग होते हैं जो कि साइलेंट रहते हैं, और जब उनके ख्वाब रियलिटी में आ जाते हैं ना, तो वो फिर भी नहीं बोलते, उनकी सक्सेस बोल रहा होता है। तो जब एक जो लोग थे वो लोगों की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए और उन्होंने अपने ख्वाबों को वहीं पर ही छोड़ दिया, और दूसरे वो जो साइलेंट रहे, ठीक है, लेकिन अपने ख्वाबों को रियलिटी में बदला और उनकी कामयाबी ने शोर मचाया, ना कि उन्होंने। तो फ़र्क तो है बेसिकली कि एक साइड पर साइलेंट रहकर उन्होंने दुनिया में धूम मचा दी। अब बेसिकली ना, जब आप बड़े ख्वाबों की तरफ निकल जाते हैं अपने बड़े बड़े ख्वाबों की पैरवी करने के लिए, तो ना होता क्या है ना कि शुरू में आपके ऊपर हंसा ही जाता है। शुरू में क्या, जब तक आपके ऊपर हंसा जाता है, जब तक आप आई वुड से एक अच्छा इनकलाब ना ला पाएँ, तब तक आपके ऊपर हंसा जाता है। बड़े बड़े फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े फुटबॉलर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बड़े बड़े पब्लिक फिगर हैं, सिंपल वर्ड्स में कहती हूँ। अगर हम लोग उनकी जर्नी के ऊपर एक नज़र डालने की कोशिश करें, ज़रा से उनकी जर्नी के ऊपर गौर करें, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो जो उनकी फ़ुटबॉल की टीम थी, स्कूल में जो फ़ुटबॉल की टीम थी, उनको ना फ़ुटबॉल की टीम से निकाल दिया गया था, ये कह कर के वो अच्छे प्लेयर नहीं है, या ये वो। इसके बाद जो वो थे, वो बहुत ज़्यादा पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा आई वुड से पुअर थे, उनका बैकग्राउंड वगैरह बहुत ज़्यादा पुअर था। फिर लेकिन आज आप देख सकते हैं कि वो कितने बड़े फुटबॉलर हैं। जहाँ पर उनको कहा गया था कि तुम अच्छा नहीं खेलते, वहाँ पर आज दुनिया, अगर किसी से आप पूछें कि दुनिया का सबसे अच्छा फुटबॉलर कौन है, तो सबसे पहले उनके दिमाग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम आ रहा होता है। लेकिन जो हिस्ट्री है वो इस बात की गवाह है कि जब एक इंसान पर डाउट किया गया और ये कहा गया कि वो नहीं कर पाएगा, वो बेकार है, वो यूजलेस है, तब उसने ये प्रूव करके दिखाया कि मैं बेकार, मैं आई वुड से जैसा मुझे दुनिया ने बताया था मैं वैसा नहीं हूँ, या मैं वैसी नहीं हूँ। तो बेसिकली ना, आप ना अपने ख्वाबों की तरफ पैरवी करते रहें। होता क्या है ना, शुरू में हमारे ऊपर डाउट किया जाता है, हमें सब कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, ये है वो है, लेकिन जब हमें हमारी कामयाबी मिल जाती है, जब हमें हमारे आई वुड से मिल जाता है ना पॉइंट, तब सब हमारे साथ आ जाते हैं। तो यही तो असल दुनिया का रूल है ना, यही तो दुनिया है। जब आपके पास कुछ नहीं होता, कोई भी आपके साथ नहीं होता, लेकिन जैसे ही आपके पास थोड़ा सा कुछ आ जाता है, तो सब आपके आसपास मंडलाने लग जाते हैं, सब आपके आसपास घूमने लग जाते हैं। इट इज़ अ डार्क रियलिटी ऑफ आवर लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी डार्क रियलिटी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी वीडियो पसंद होगी। अगर पसंद है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।